फ्रेंड आइए मिशान वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एमपी बोर्ड के 10वीं क्लास के दोस्तों विज्ञान यानी साइंस के रिवीजन टेस्ट के दोस्तों आंसर्स बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 10वीं क्लास का साइंस का जो रिवीजन टेस्ट यानी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था दोस्तों पहले ही टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया था। तो दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप से 10वीं क्लास का साइंस का पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपका दोस्तों साइंस का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका जो पेपर है यहाँ पर आज आपका 80 नंबर का होने वाला है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला आपका है सही विकल्प चुनकर देना है आपको। तो दोस्तों आपका जो पहले एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी दोस्तों, इसका सही आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। तो आप इसको दोस्तों टिक कर लीजिए या तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आपका पहले वाले का आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है H2CO3 प्रबल अम्ल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन, यकृत की छनन इकाई कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। तो यहाँ पर आप नेफ्रॉन को लिख लीजिए, थर्ड वाले का आंसर है नेफ्रॉन। उसके बाद यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में दोस्तों प्रजनन विखंडन विधि द्वारा होता है। तो विखंडन दोस्तों इसका सही आंसर है, तो आप इसको लिख सकते हैं। फोर्थ वाले का आंसर है विखंडन। उसके बाद यहाँ पर आता है तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अपवर्तन। तो आप इसका सही आंसर लिख लीजिए दोस्तों अपवर्तन। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन आपका है जो रिक्त स्थान यानी फिल द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी की वक्रता त्रिज्या की होती है। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों इसमें आधी होती है, आधी होती है। आप अच्छे से सुन लीजिए दोस्तों। उसका हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस द्वारा होता है। तो दोस्तों उत्तकों द्वारा होता है। कौन से उत्तकों द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है फिलोयम। तो फिलोलियम दोस्तों इसका सही आंसर है। इसको आपको दोस्तों मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको इसको लिखना है। उसका यहाँ पर आता है हमारा कैवरेस चक्र क्रिया के अंदर पूर्ण होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3 कक्ष होते हैं। आप इसको लिख लीजिए 3 कक्ष होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना क्रिया का उदाहरण। तो संचरण क्रिया का उदाहरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है संचरण क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आता है आपकी सही जोड़ियाँ। तो दोस्तों देखिए पहले वाला आपका जो है व्यंजक चूर्ण, तो उसका सही आएगा यहाँ पर थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन दिया है CaOCl2। तो इसके सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया है, तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वे आप देख सकते हैं। आपके जो सामने वाला ही यहाँ पर ऑप्शन से वही आपका रहने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है जिप्सम का रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों जिप्सम यानी आपका थर्ड वाला आपका जिप्सम वाले का आता है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों जिप्सम्स वाले का आपका जो है पहला वाला एक का ऑप्शन है CaCO4 2H2O। तो आपके जिप्सम्स वाले का आंसर हो गया। अब आपके याद आती है ऑक्सीजेलिक अम्ल। तो दोस्तों यह कौन सा अम्ल है ऑक्सीजेलिक अम्ल। तो इसका सही फॉर्मूला है दोस्तों आपका CaOOH2। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर रहेगा। उसका सिरका का दोस्तों फॉर्मूला पूछा गया है, तो आपका इसका फॉर्मूला है CH3COOH। तो मतलब दोस्तों सामने वाला है। दोस्तों इसको मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसके सही आंसर इजीली देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे एक शब्द में उत्तर। तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम क्या होता है सीट्रिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है दोस्तों। पीएच मान यहाँ पर पूछा गया है, तो 7.38 पीएच, 7.38 पीएच दोस्तों इसका सही आंसर है। उसके बाद हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन से लेंस की क्षमता का सूत्र लिख लिया। तो दोस्तों लेंस की क्षमता आपकी होती है P = 1/f। तो इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र लिखिए। दर्पण का सूत्र होता है दोस्तों 1/f = 1/v + 1/u। इसका दोस्तों दर्पण का सूत्र होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, पेलोरियम में प्रजनन की विधि का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसको अलैंगिक विधि कहते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सारे कुछ यहाँ पर ओटी वगैरह आप कहते सही जोड़ी वगैरह आपको मैंने बता दी है। अब बात आती है दोस्तों क्वेश्चन आंसर की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स आपके जो दिए गए हैं, आप इजीली तरीके से अपने जो आपकी बुक है या आप इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे कि आप कोई भी अभी के लिए सर्च कर लीजिए दोस्तों, सबके यहाँ पर समीकरण वगैरह आपको इजीली मिल जाएंगे। और दोस्तों एक बहुत बढ़िया साइट है, आपको मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एमपी बोर्ड सॉल्यूशन दोस्तों आप डालेंगे तो एक ऑफिशियली साइट आएगी दोस्तों, उस पर आपको एमपी बोर्ड के सारे कुछ यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ से आप इजीली इसको लिख सकते हैं। आपकी दोस्तों जो परीक्षा है ओपन बुक पैटर्न पर हो रही है, तो आप घर पर बैठ कर इजीली एमपी बोर्ड सॉल्यूशंस में से दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से दोस्तों आप इनको लिख लीजिए दोस्तों। पॉसिबल होगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी दोस्तों इनको प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों अभी जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, इसके लिंक मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डाल दिए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने जो सही आंसर हैं उनको लिख लीजिए। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। अब हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसका आपको जो आंसर है आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।